एक ऐसा भयानक युद्ध जिसके बाद सम्राट अशोक ने अपनाया था अहिंसा का मार्ग। जानने का क्या है महत्व। भारतीय इतिहास में सबसे चर्चित युद्धों में से एक कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और वर्तमान के ओडिशा के पास स्थित कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। महासागर का स्वामी कहा जाने वाला कलिंग का एक समृद्ध राष्ट्र था जिसमें प्रतिभाशाली कलाकारों और शांतिपूर्ण लोग निवास करते थे। 1981 ईस्वी पूर्व तक नंद सम्राट द्वारा शासित था। व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाहों और एक मजबूत नौसेना के साथ कलिंग ने अपनी कॉन्स्टेबल की नियंत्रण किया और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजगद्दी पाने के बाद केवल कलिंग युद्ध ही अशोक का एकमात्र प्रमुख केंद्र था। उसके प्राचीन भारत में मौर्य राजा बिंदुसार के साथ शुरू हुआ साम्राज्य निर्माण और सैन्य विजय तक अंत किया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान ही से कलिंग अपनी सैन्य शक्ति, सैल्यूट और जलवा जैसे क्षेत्रों में अपना साथ व्यापार संबंध के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग के समुद्र के इन्हीं कारणों से अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करने और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए प्रेरित हुआ। अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में उसने कलिंग के शासक को एक संदेश भेजा जिसमें अनुरोध किया गया था कि उसका साम्राज्य मौर्य को सौंप दिया जाए। हालांकि कलिंग के शासक ने मौर्य सम्राट के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि 261 ईसा पूर्व में अशोक और कलिंग राज्य के बीच एक घातक युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में कलिंग के लोगों ने मौर्य सेना के खिलाफ एक बहादुर लड़ाई लड़ी। समुद्र कलिंग युद्ध के मैदान में तबाही हो गई। कलिंग के शासक कलिंगराज ने मगध सम्राट को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अशोक की विशाल सेना के कलिंग की सेना अंतिम सांस तक डटे रहे और जीत के करीब थे, लेकिन अशोक और उसके लोगों ने उन पर काबू पा लिया और युद्ध में विजय हुए। इतिहास में इस भयानक युद्ध में अशोक की जीत तो हुई पर बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी हुआ। युद्ध में करीब 1 लाख सैनिक मारे गए और कलिंग के 1.5 लाख सैनिकों की राजा अशोक ने पकड़ लिया, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और कलिंग को मगध सम्राट का 5वां प्रतन दे दिया। कलिंग युद्ध दुनिया का एकमात्र युद्ध था जहां विजेता के अपनी तलवार छोड़ दी और सभी कभी युद्ध न करने का फैसला लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया और भारत और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म के लिए प्रचार प्रसार मिशन शुरू किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।